हेलो एवरीवन, आज मैं शेयर कर रही हूँ दिवाली स्पेशल 6 अलग अलग तरह की स्नैक्स की रेसिपी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे शेयर कर रही हूँ मसाला मूंगफली की रेसिपी, जिसे हम एक बार बना करके महीनों स्टोर करके रख सकते हैं। हम घर के बेसिक इंग्रेडिएंट्स से ही बना करके तैयार करेंगे और ये बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी बन करके तैयार होता है। तो इसके लिए हम लेंगे यहाँ पे एक बॉल और बॉल में डालेंगे मूंगफली। तो मैंने यहाँ पे 1 कप मूंगफली ऐड किया है और इसके साथ मैंने यहाँ पे 4 टेबल स्पून बेसन, 2 टेबल स्पून चावल का आटा ऐड किया है। चावल के आटा से ये क्रिस्पी बन करके तैयार होता है। तो अब हम इसमें कुछ मसाला ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून नमक, हाफ टी स्पून गरम मसाला, 1/4 टीस्पून हींग और एक छोटा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। और फिर इन सारे चीज़ों को हम स्पून के हेल्प से अच्छे से मिला लेंगे। और यहाँ पे अभी हमें पानी नहीं ऐड करना है, हमें इसे सूखे में ही मिला लेना है। और अच्छे से मिलाने के बाद अब यहाँ पे हम पानी ऐड करेंगे। तो हमें यहाँ पे एक साथ पानी नहीं ऐड करना है, स्टेप बाय स्टेप हम पानी ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पे अभी 2 से 3 टेबल स्पून पानी ऐड किया है और इसे अच्छे से फिर से मिलाएंगे। मिलाने के बाद मैंने यहाँ पे 3 टेबल स्पून पानी और ऐड किया है और इसे फिर से हमें मिला लेना है, ताकि जो बेसन और मसाला है वो अच्छे से मूंगफली के ऊपर कोट हो जाए। इसलिए हमें स्टेप बाय स्टेप पानी ऐड करना है, एक साथ नहीं ऐड करना है। और फिर से मैंने यहाँ पे 1 टेबल स्पून पानी और ऐड किया है और इसे फिर से मिला लेंगे। और मिलाने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा मूंगफली है वो मसाला और बेसन से अच्छे से कोट हो गया है। तो टोटल हमने यहाँ पे 7 टेबल स्पून पानी का यूज किया है। और साथ साथ इधर मैंने तेल को भी गर्म होने के लिए रख दिया था। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा तो हम फ्लेम को लो कर देंगे और 2 से 3 टेबल स्पून जो हमने मूंगफली कोट करके रखा था उसे हम इसमें डालेंगे। यहाँ पर हमें एक साथ बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। और फिर एक लकड़ी के करछी से इसे हमें अलग करते हुए लो फ्लेम पे 5 से 6 मिनट तक इसे अच्छे से फ्राई कर लेना है। और ध्यान रहे यहाँ पे फ्लेम को हमें लो रख के ही इसे फ्राई करना है, क्योंकि हमने कच्चा मूंगफली का यूज़ किया है। और यहाँ पे 5-6 मिनट बाद आप देख सकते हैं ये क्रिस्पी हो गया है। तो अब हम इसे निकाल लेंगे। और इसी तरह मैंने सारे मूंगफली को फ्राई कर लिया है, मतलब क्रिस्पी होने तक। पहले हमें करछी से इसे जल्दी जल्दी इसे अलग कर लेना है और इसके बाद इसे हमें 5 से 6 मिनट तक लो फ्लेम पे क्रिस्पी होने तक पका लेना है। और यहाँ पे इसी तरह मैंने सारे मूंगफली को अच्छे से फ्राई कर लिया है। और साथ साथ हम यहाँ पे कुछ करी पत्ता को भी फ्राई करके इसमें ऐड करेंगे, ताकि इसका टेस्ट और ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो अब हमारा यहाँ पर जो मसाला मूंगफली है वो बन करके तैयार हो चुका है। यहाँ पर ये बहुत ही क्रिस्पी बन करके तैयार हुआ है। और यहाँ पे आप इसका आवाज़ सुन सकते हैं, यहाँ पे आप देखें, है ना, बहुत ही क्रिस्पी बना है। अब इसे और ही ज़्यादा चटपटा और टेस्टी बनाने के लिए हम इसमें कुछ मसाला ऐड करेंगे। आप ऐसे भी खा सकते हैं, बट यहाँ पे मैंने कुछ मसाला ऐड किया है। तो मैंने यहाँ पे हाफ टी स्पून रेड चिल्ली पाउडर, हाफ टी स्पून चाट मसाला, हाफ टी स्पून गरम मसाला, हाफ टी स्पून नमक ऐड करेंगे। और इन सारे चीज़ों को हमें अच्छे से मिला लेना है। और मिलाने के बाद यहाँ पे हमारा सुपर टेस्टी और सुपर क्रिस्पी मसाला मूंगफली बन करके तैयार हो चुका है। ये मार्केट से भी अच्छा बन करके घर पे ही तैयार हो जाता है। और इसे एक बार बना करके आप महीनों स्टोर कर इसे रख सकते हैं। और आप लोग भी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। शेयर कर रही हूँ मुरमुरा नमकीन की रेसिपी, जिसे हम सिर्फ 2 चम्मच तेल में बना करके तैयार करेंगे। और ये बहुत ही चटपटा बन करके तैयार होता है और इसे एक बार बना करके आप महीनों स्टोर करके इसे रख सकते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले लेंगे कढ़ाई और कढ़ाई में डालेंगे 1 टेबल स्पून तेल। और जब तेल गर्म हो जाएगा तो हम अब डालेंगे हाफ कप मूंगफली। और इस मूंगफली को हमें मीडियम फ्लेम में 2 से 3 मिनट तक अच्छे से रोस्ट कर लेना है। और 3 मिनट रोस्ट करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे कुछ चॉप किया हुआ ड्राई फ्रूट्स। तो मैंने यहाँ पे 10 काजू और 10 आलमंड को बीच से कट करके ऐड किया है। और साथ में हम थोड़ा सा सूखा हुआ नारियल को स्लाइसेस में कट करके ऐड करेंगे। और इसे हमें मीडियम फ्लेम पे 2 मिनट तक अच्छे से रोस्ट कर लेना है। और 2 मिनट रोस्ट करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/3 कप रोस्टेड चना दाल, जिसे फुटानी भी बोलते हैं, बंगाल ग्राम भी बोलते हैं। और यहाँ पे इसी के साथ मैंने 2 टेबल स्पून किशमिश भी ऐड किया है, इससे बहुत ही अच्छा खट्टा मीठा टेस्ट आएगा। यहाँ पे आप ड्राई फ्रूट्स का क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। और फिर से इन सारे चीज़ों को हम 1 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे रोस्ट कर लेंगे।
1 मिनट रोस्ट करने के बाद अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और वापस से लेंगे सेम कढ़ाई और इसमें फिर से डालेंगे 1 टेबल स्पून तेल। और जब तेल गर्म हो जाएगा तो हम फ्लेम को लो करके इसमें डालेंगे 10 से 12 करी पत्ता और इसे हल्का चटकने देंगे। और इसके बाद अब हम इसमें कुछ मसाला ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून आमचूर पाउडर ऐड किया है। और फिर इन सारे मसाला को अच्छे से मिलाते हुए हमें हल्का पका लेना ताकि इसका कच्चापन निकल जाए। और ध्यान है यहाँ पे फ्लेम को हमें लो ही रखना है, नहीं तो मसाला जलने लगेगा। और मसाला को पकाने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे 4 कप मुरमुरा। और इसी के साथ जो हमने मूंगफली और ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट करके रखा था उसे हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे। और फिर 2 करछी या 2 चम्मच के हेल्प से इन सारे चीज़ों को हमें यहाँ पे अच्छे से मिला लेना है ताकि मसाला अच्छे से मुरमुरा पे कोट हो जाए। और अच्छे से मिलाने के बाद अब हम इसे 1 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे इसे चलाते हुए हमें पका लेना है ताकि मुरमुरा भी हल्का रोस्ट हो जाए। और 1 मिनट बाद अब हम यहाँ पे ऐड करेंगे 1 टीस्पून नमक, 2 टीस्पून यहाँ पे मैंने पाउडर शुगर ऐड किया है, इससे हल्का मीठापन आएगा इसमें। और फिर से इन सारे चीज़ों को हम अच्छे से मिला लेंगे और मिलाने के बाद 1 मिनट और हम पका लेंगे। और पकाने के बाद यहाँ पे अब हमारा बहुत ही टेस्टी और बहुत ही चटपटा खट्टा मीठा मुरमुरा नमकीन बन करके तैयार हो चुका है। और यहाँ पे हमने इसे बहुत ही हेल्दी तरीके से बना करके तैयार किया है, सिर्फ 2 चम्मच तेल में ही हमने बनाया है। आप लोग भी इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा और एक बार बना करके इसे एयर टाइट कंटेनर में आप इसे महीनों स्टोर करके इसे रख सकते हैं। इसे चाय पे, इवनिंग स्नैक्स पे एंजॉय कर सकते हैं। मैं शेयर कर रही हूँ आलू भुजिया की रेसिपी, जिसे हम घर के बेसिक इंग्रेडिएंट से बना करके तैयार करेंगे। और ये बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी बन करके तैयार होता है। और इसे एक बार बना करके आप महीनों स्टोर करके इसे रख सकते हैं। तो इसके लिए हमें लेना है बॉइल्ड आलू। तो यहाँ पे मैंने 2 आलू को अच्छे से बॉईल करके इसके छिलके को निकाल लिया है और इसे हमें अच्छा से ठंडा कर लेना है। और जब आलू अच्छे से ठंडा हो जाएगा तो हम लेंगे इस तरह का फाइन वाला ग्रेटर और इससे हमें आलू को ग्रेट कर लेना है। और यहाँ पे मैंने इस तरह से दोनों आलू को अच्छे से ग्रेट कर लिया है ताकि इसमें कोई भी गुठली ना हो। और आलू ग्रेट करने के बाद इसी में हम ऐड करेंगे 1 कप बेसन, 1/4 कप चावल का आटा, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच जीरा पाउडर, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच यहाँ पे चाट मसाला मैंने ऐड किया है और आधा छोटा चम्मच आमचूर पाउडर ऐड करेंगे। और 1 चम्मच मैंने यहाँ पे नमक ऐड किया है और इसी के साथ मैंने 2 बड़ा चम्मच यहाँ पे तेल ऐड किया है। और फिर इन सारे चीज़ों को हमें अच्छे से मिला लेना है और मिलाते हुए हमें एक डो तैयार करना है। अभी हम यहाँ पे कोई पानी नहीं ऐड करेंगे, अगर यहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ेगा तभी पानी ऐड कीजिएगा, क्योंकि आलू में बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है, इसी से हमारा डो तैयार हो जाएगा। और यहाँ पे मुझे डो थोड़ा सख्त लग रहा है तो मैंने यहाँ पे आधा चम्मच पानी ऐड किया है और फिर से हमें अच्छे से मिलाते हुए इसका एक सॉफ्ट डो तैयार कर लेना है। और यहाँ पे इस तरह का जब डो बनने लगेगा तो अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच तेल, ताकि ये हाथों में चाहे मशीन में चिपके नहीं। तो इस तरह से इसे अच्छे से मिला लेना है हमें। और मिलाने के बाद यहाँ पे हमारा भुजिया का डो तैयार है। तो अब हम लेंगे मशीन का प्लेट। तो यहाँ पे मैंने फाइन होल वाला प्लेट लिया है और इसे ऑयल से हम अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। और फिर इसे हमें मशीन में लगा लेना है और लगाने के बाद मशीन के अंदर भी हमें इसे ऑयल से ग्रीस करना है ताकि जो बेसन वाला डो है वो इसमें चिपके नहीं। इस तरह से मैंने यहाँ पे तेल अंदर में भी लगा लिया है। और मशीन में तेल लगाने के बाद अब हम इस डो का 2 पार्ट करेंगे और एक पार्ट को इस तरह से हाथों के ऊपर रोल करते हुए सिलेंड्रिकल शेप दे देंगे। और देने के बाद इस डो को हमें मशीन में इस तरह से डाल देना है। और डालने के बाद अब हम ऊपर वाले पार्ट को फिट कर लेंगे। ठीक इस तरह से हमें घुमा घुमा करके इसे फिट कर लेना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही परफेक्टली हमारा सेव मशीन में से निकल रहा है। और साथ साथ मैंने तेल को इधर गर्म होने के लिए रख दिया था। जब तेल मीडियम हॉट हो जाएगा तो हम मशीन को इस तरह से घुमाते हुए इसमें से सेव को डालेंगे तेल में। और यहाँ पे हमें फ्लेम को मीडियम रख करके इसे फ्राई करना है। और जब ये नीचे से सेट हो जाएगा तो हम इसे हल्के हाथों से पलटेंगे और इसे हमें लाइट गोल्डन होने तक इस तरह से फ्राई कर लेना है। और जब सेव क्रिस्पी और लाइट गोल्डन हो जाएगा तो हम इसे निकाल लेंगे। और इसी तरह हम सारे सेव को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और यहाँ पे हमारा सारा सेव फ्राई हो करके तैयार हो चुका है। तो अब मैं यहाँ पे इसे तोड़ करके इसका आवाज़ सुना रही हूँ। यहाँ पे आप सुन सकते हैं कितना यह क्रिस्पी बन करके तैयार हुआ है।
तो अब यहाँ पे हमारा बहुत ही टेस्टी और बहुत ही क्रिस्पी आलू भुजिया बनकर के तैयार हो चुका है और इस तरह से मैंने यहाँ पे सर्व किया है। और आप इसे एक बार बना करके महीनों स्टोर करके इसे रख सकते हैं। आप लोग भी ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। और अब मैं यहाँ पे शेयर कर रही हूँ ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची, अंदर से बहुत ही खास्ता शक्करपारे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसके लिए सबसे पहले हम शुगर सिरप बनाएंगे। तो यहाँ पे हम लेंगे एक बॉल और बॉल में डालेंगे 1 कप चीनी और हाफ कप पानी ऐड करके इसे हमें अच्छे से मिलाते हुए चीनी को डिज़ोल्व कर लेना है। और यहाँ पे चीनी को डिज़ोल्व करने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो हम क्या करेंगे, इसे साइड में रख देंगे और बीच बीच में इसे मिलाते हुए हम डिज़ोल्व कर लेंगे। और अब इधर लेंगे एक परात और परात में डालेंगे 2 कप गेहूं का आटा और इसी के साथ हम यहाँ पे ऐड करेंगे 1/4 कप सूजी। तो हम यहाँ पे फाइन वाला सूजी ऐड करेंगे। अगर आपके पास फाइन वाला नहीं है तो मिक्सी में हल्का चला करके इसमें ऐड कीजिएगा। और 1/4 कप डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर ऐड करेंगे। इससे शक्करपारा क्रंची बन करके तैयार होगा। और इसी के साथ 1 छोटा चम्मच सौंफ ऐड करेंगे, 2 छोटा चम्मच वाइट वाला तेल ऐड करेंगे। और फिर इन सारे चीज़ों को हमें अच्छे से मिला लेना है। और यहाँ पे मिलाने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 कप देसी घी। तो यहाँ पे मैंने घी को हल्का मेल्ट करके ऐड किया है। आप चाहे तो घी के जगह यहाँ पे रिफाइंड तेल भी यूज़ कर सकते हैं, बट घी में इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। और फिर इसे हमें मसलते हुए हमें आटा में घी को अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे शक्करपारा बहुत ही खास्ता बन करके तैयार होगा। और यहाँ पे जब मुट्ठी बांधने पे इस तरह का बॉल फॉर्म होगा तो मतलब हमारा मोयन बहुत ही अच्छा परफेक्ट लगा है। और अब हम यहाँ पे शुगर सिरप ऐड करेंगे जो हमने बना करके रखा था। और यहाँ पे सारा चीनी अच्छे से डिज़ोल्व हो गया है। तो अब हम इसमें शुगर सिरप आटे में ऐड करेंगे। और हम यहाँ पे एक साथ सारा शुगर सिरप को नहीं ऐड करेंगे, हमें धीरे धीरे यहाँ पे शुगर सिरप को ऐड करके इसका एक सख्त हमें डो तैयार कर लेना है। और इस तरह से अच्छे से मिलाते हुए मैंने यहाँ पे डो को तैयार कर लिया है। और अब हम इस डो को 10 से 15 मिनट के लिए इसे ढक करके इसे छोड़ देंगे ताकि सूजी और बाकी चीज़ें इसमें अच्छे से सेट हो जाए। और यहाँ पे हमारा इतना शुगर सिरप बच भी गया है और इधर डो को सेट होते हुए 10 मिनट हो गया है। तो अब हम इसका बड़े साइज का लोई बना लेंगे। और यहाँ पे मैंने इसे 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया है। और एक बड़े साइज का हम बॉल बनाते हुए इसे हाथों के बीचों में इस तरह से रोल कर लेंगे। और फिर इसे इवनली बेलने के लिए, मतलब इवनली रोल करने के लिए मैंने यहाँ पे चकला का यूज़ किया है। आप किचन प्लेटफॉर्म पे भी इसे रख करके इस तरह से दोनों हाथों के हेल्प से इसे रोल कर सकते हैं। और यहाँ पे अच्छे से रोल करने के बाद अब हम लेंगे नाइफ और नाइफ की हेल्प से इसके आगे वाले पार्ट को हम कट करके हटा देंगे। और यहाँ पे हमें तिरछा करके इसे पीसेस में कट कर लेना है। और इस तरह से मैंने सारे रोल को पीसेस में कट कर लिया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा पीस है बहुत ही परफेक्ट एकदम खजूर शेप का कट हो करके तैयार हो चुका है। और इसे और बढ़िया शेप देने के लिए इसके किनारे को हम हल्का इस तरह से दबा देंगे। और मैं यहाँ पे इसे हल्का पतला बना रही हूँ, मतलब यहाँ पे इस तरह से मैं पाम के हेल्प से इसे हल्का दबाते हुए इसे फ्लैट कर रही हूँ। आप चाहे तो इतना ही मोटा भी रख सकते हैं। और इस तरह से हम सारे पीसेस को तैयार कर लेंगे। और यहाँ पे हमारा पीसेस तैयार है। और साथ साथ मैंने तेल को भी गर्म होने के लिए रख दिया था। और जब तेल यहाँ पे हल्का गर्म हो जाएगा तो हम फ्लेम को लो करके इसमें कट किए हुए पीसेस को ऐड करेंगे। और यहाँ पे हमें इसे नीचे से अच्छे से पकने देना है, मतलब नीचे से जब ये अच्छे से सेट हो जाएगा तो हम स्पून के हेल्प से इसे लटते पलटते क्रिस्पी गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और यहाँ पे हमें इसे बहुत ही हल्के हाथों से इसे पलटना है, नहीं तो ये टूटने लगेगा क्योंकि तेल में ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रहता है। और यहाँ पे हमें इसे लो फ्लेम पे ही पकाना है। अगर हम फ्लेम को हाई करेंगे तो ये खास्ता भी नहीं बनेगा और ऊपर से तो पक जाएगा बट अंदर से ये कच्चा ही रहेगा। और यहाँ पे ये क्रिस्पी गोल्डन ब्राउन हो गया है तो हम इसे निकाल लेंगे। और इसी तरह मैंने सारे शक्करपारे को लो फ्लेम पे अच्छे से फ्राई कर लिया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका कलर कितना परफेक्ट आया है। और अब हम इसे ठंडा होने के लिए इसे छोड़ देंगे। और जैसे जैसे ये ठंडा होगा ऊपर से उतना ही कुरकुरा और क्रिस्पी बनेगा और अंदर से उतना ही खास्ता होगा। मैं यहाँ पे एक पीस आपको तोड़ के दिखा रही हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं अंदर के टेक्सचर को कितना खास्ता बन करके तैयार हुआ है और ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची बन करके तैयार हुआ है। आप लोग भी इस हेल्दी रेसिपी को एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। हमने इसे गेहूं के आटा में बना करके तैयार किया है। ये बहुत ही हेल्दी रेसिपी है और इसे बना करके आप महीनों स्टोर करके रख सकते हैं। और अब मैं यहाँ पे शेयर कर रही हूँ गेहूं के आटे से नमक पारे की रेसिपी, जो कि बहुत ही खास्ता और नमकीन बन करके तैयार होता है।
तो इसके लिए हम लेंगे एक परात और इसमें डालेंगे 2 कप गेहूं का आटा और इसी के साथ मैंने यहाँ पे ऐड किया है 2 टेबल स्पून सूजी। यहाँ पे मैंने फाइन वाला सूजी ऐड किया है और इसी के साथ हम ऐड करेंगे हाफ टी स्पून कलौंजी, जिसे हम मंगरेल भी बोलते हैं। हाफ टी स्पून अजवाइन ऐड करेंगे, इसे हाथों से अच्छे से रगड़ करके हमें ऐड करना है और 1 टीस्पून हम नमक ऐड करेंगे। और मोयन लगाने के लिए अब यहाँ पे हम ऐड करेंगे तेल। तो मैंने यहाँ पे 1/4 कप तेल ऐड किया है और अब हम यहाँ पे हाथों से मसलते हुए आटा में तेल को अच्छे से मिला लेंगे। ये स्टेज बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इससे क्या होगा कि हमारा जो नमक पारा है वो बहुत ही खास्ता बन करके तैयार होगा। और अच्छे से मिलाने के बाद जब इस तरह का बॉल फॉर्म होने लगेगा तो मतलब हमारा जो मोहन है अच्छे से लगा है। तो अब हम इस आटे का डो तैयार करेंगे। तो अब हम यहाँ पे पानी ऐड करके इसका एक डो तैयार करेंगे। तो हमें यहाँ पे एक साथ पानी नहीं ऐड करना है, हम यहाँ पे धीरे धीरे करके पानी ऐड करेंगे। और जो हम डो तैयार करेंगे उसे हमें नहीं बहुत ज़्यादा सख्त रखना है और नहीं ज़्यादा सॉफ्ट, मीडियम बना करके तैयार करना है। और यहाँ पे हमारा डो बन करके तैयार हो चुका है। तो इसे हम 2 से 3 मिनट तक अच्छे से इसे गूंद लेंगे। और गूंदने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा डो बहुत ज़्यादा नहीं सख्त है, नहीं ज़्यादा सॉफ्ट। और अब हम इसे ढक करके 15 से 20 मिनट के लिए हमें छोड़ देना है। और यहाँ पे डो को रेस्ट होते हुए 20 मिनट हो गया है। तो अब हम इसका लोई बना लेंगे। तो मैंने यहाँ पे इसे 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया है। मतलब हमें यहाँ पे 3 बड़े साइज का लोई मतलब बॉल बना करके तैयार कर लेना है। तो इस तरह से हम बॉल बना करके तैयार कर लेंगे। अब हम इस लोई को बेल लेंगे। तो बेलने से पहले हम इसके ऊपर हाफ टी स्पून तेल डालेंगे, इससे यह बेलन में चिपकेगा नहीं और ये अच्छे से स्मूथली बेला जाएगा। मैं यहाँ पे इसे किचन प्लेटफॉर्म पे रख करके बेल रही हूँ, आप चाहे तो चकला के ऊपर भी रख करके इसे बेल सकते हैं। और यहाँ पे मैंने बड़े साइज की रोटी की तरह इसे बेल लिया है और यहाँ पे ठीक इस थिकनेस का हमें बेल करके तैयार करना है। और अब हम क्या करेंगे, नाइफ के हेल्प से इसके किनारे को इस तरह से हम कट करके हटा लेंगे। ये टोटली ऑप्शनल है, बट इससे क्या होगा कि आपके सारे नमक पारे बराबर कट होंगे। और फिर हम इसे पीसेस में लंबे लंबे स्ट्राइप्स में पहले कट कर लेंगे। और यहाँ पे मैंने पिज़्ज़ा कटर की हेल्प से इसे पतले पतले पीसेस में इस तरह से कट कर लिया है। आप नाइफ के हेल्प से भी कट कर सकते हैं, बट पिज़्ज़ा कटर से ये बहुत ही आसानी से और बराबर इसमें कट होगा। और इस तरह मैंने सारे डो का पतले पतले पीसेस में इस तरह से कट कर लिया है। और यहाँ पे साथ साथ मैंने तेल को भी गर्म होने के लिए रख दिया था। जब तेल गर्म हो जाएगा तो हम फ्लेम को लो कर देंगे और फिर इसमें कटे हुए नमक पारे को हम ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हमें एक साथ सारा नमक पारे को नहीं ऐड करना है, तो मैंने यहाँ पे 3 पार्ट में इसे डिवाइड किया है। और अभी हम यहाँ पे सिर्फ एक ही पार्ट ऐड करेंगे और इसे डालने के बाद अभी हमें इसे चलाना नहीं है। जैसे जैसे ये पकेगा ये एक दूसरे से अलग होने लगेगा और तेल के ऊपर तैरने लगेगा, ठीक इस तरह से। और इसके बाद अब हम इसे चलाते हुए इसे हमें गोल्डन होने तक अच्छे से फ्राई कर लेना है। और ध्यान रहे हमें फ्लेम को लो रख करके ही इसे फ्राई करना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हल्का गोल्डन हो गया है, तो अब हम इसे निकाल लेंगे। इसी तरह मैंने सारे नमक पारे को फ्राई कर लिया है और यहाँ पे अब हमारा बहुत ही टेस्टी और बहुत ही खास्ता नमक पारा बन करके तैयार हो चुका है। मैं यहाँ पर आपको इसे तोड़ करके भी दिखा रही हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बहुत ही खास्ता, बहुत ही क्रंची बन करके तैयार हुआ है। आप एक बार बना करके महीनों स्टोर करके भी रख सकते हैं और इसे चाय के साथ इवनिंग स्नैक्स में एंजॉय कर सकते हैं। और अब मैं शेयर कर रही हूँ बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही खास्ता लेयर नमक पारे की रेसिपी, जिसे आप एक बार बना करके महीनों स्टोर करके रख सकते हैं और इसे इवनिंग स्नैक्स में चाय के साथ आप इसे एंजॉय कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम लेंगे एक परात और परात में डालेंगे 2 कप मैदा। आप इसके जगह गेहूं का आटा का भी यूज़ कर सकते हैं। और अब इसमें ऐड करेंगे 2 चम्मच घी। घी का यूज़ अभी हम कम ही करेंगे, हम बाद में और यूज़ करेंगे। फिर इसी के साथ मैंने 1 छोटा चम्मच नमक ऐड किया है, आधा छोटा चम्मच कूटा हुआ गोल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, आधा छोटा चम्मच जीरा ऐड करेंगे और आधा छोटा चम्मच अजवाइन को हाथों से इस तरह से रगड़ के हमें ऐड करना है। और फिर इन सारे चीज़ों को हमें अच्छे से मिलाना है। ये स्टेप बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अच्छे से मिलाने से क्या होगा, जो हमारा नमक पारा है वो खास्ता बन करके तैयार होगा। मिलाने के बाद अब हम इसका एक डो तैयार करेंगे। तो यहाँ पे अब पानी ऐड करते हुए हमें इसका एक डो तैयार करना है।
और यहाँ पे हम धीरे धीरे पानी ऐड करते हुए इसका एक सख्त डो तैयार कर लेंगे। हमें यहाँ पे डो को सख्त ही रखना है, सॉफ्ट नहीं रखना है। अगर सॉफ्ट होगा तो इससे क्या होगा, जो हमारा नमक पारा है खास्ता बन करके नहीं तैयार होगा। इसलिए हमें यहाँ पे डो को सख्त ही रखना है। और इस तरह से मैंने यहाँ पे एक सख्त डो तैयार कर लिया है। और अब हम इस डो को ढक करके 15 से 20 मिनट के लिए हमें छोड़ देना है। और अब हम इधर साटा तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए हम लेंगे एक बॉल और बॉल में डालेंगे 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर, 2 टेबल स्पून मैदा। आप चाहे तो सिर्फ कॉर्नफ्लोर या सिर्फ मैदा में भी इसे बना सकते हैं। और इसी के साथ मैंने यहाँ पे 4 टेबल स्पून घी ऐड किया है। और इसे अच्छे से मिलाते हुए हम एक स्लरी की तरह इसे तैयार कर लेंगे। मतलब इस कंसिस्टेंसी का हमें यहाँ पे इस घोल को तैयार कर लेना है। और यहाँ पे जो हमारा घोल है वो हल्का गम टाइप का होना चाहिए, ठीक इस तरह का। और अब यहाँ पे हमारा आटा को रेस्ट करते हुए 20 मिनट हो गया है। तो वापस से हमें इसे 1 से 2 मिनट तक के लिए इसे अच्छे से गूंद लेना है। और 1-2 मिनट गूंदने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसका एक बड़े साइज का हम बॉल बना लेंगे, ठीक इस तरह का। और फिर यहाँ पे हम नाइफ़ के हेल्प से इसे 6 इक्वल पार्ट में हमें कट कर लेना है। ठीक इस तरह से मैंने यहाँ पे 6 पार्ट में इसे कट कर लिया है। और अब हम इसमें से एक पार्ट ले करके इसका हमें मीडियम साइज का बॉल बना लेना है। मतलब ठीक इस तरह का हमें बॉल बना करके तैयार कर लेना है। और अब हम इस बॉल को बेल लेंगे। तो मैंने यहाँ पे इसे किचन प्लेटफॉर्म पे रख करके बेला है। आप चाहे तो चकला पे भी रख करके इसे बेल सकते हैं। और इसके ऊपर थोड़ा सा सूखा हुआ मैदा स्प्रिंकल करेंगे। और स्प्रिंकल करने के बाद इसे हमें पतला बेल लेना है। ठीक इस थिकनेस का हमें बेल करके तैयार करना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और इसी तरह हम सारे पार्ट का पहले बॉल बनाते हुए हमें पतला पतला बेल करके तैयार कर लेना है। और मैंने इस तरह से सारे पार्ट को बेल करके तैयार कर लिया है, ठीक इस तरह से। और अब हम लेंगे एक पार्ट, मतलब एक बेला हुआ हमें लेयर लेना है। और इसके ऊपर हम साटा जो हमने बना करके रखा था उसे हम 1 चम्मच डालेंगे। और फिर इसे इवनली हमें चारों तरफ फैलाते हुए एक लेयर लगा लेना है। मतलब साटा का हमें एक लेयर लगाना है। तो इस तरह से फिंगर की हेल्प से मैंने इवनली इसके ऊपर स्प्रेड कर लिया है। और इसके बाद हम इसके ऊपर सूखा हुआ मैदा को स्प्रिंकल करेंगे। और वापस से हम दूसरा लेयर लगाएंगे। और फिर से इसके ऊपर हम साटा डालेंगे। और फिर से साटा को हमें इवनली चारों तरफ अच्छे से फैलाना है, ठीक इस तरह से फिंगर की हेल्प से। और ऊपर से फिर से हम स्प्रिंकल करेंगे सूखा हुआ मैदा। और वापस से फिर से हम तीसरा लेयर यहाँ पे डालेंगे। और फिर से हम साटा इसके ऊपर डालेंगे। और इसको फिर से इवनली हमें चारों तरफ अच्छे से फैलाते हुए एक लेयर लगा लेना है। और साटा लगाने के बाद फिर से सूखा हुआ मैदा हम इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसे 3 लेयर का बनाया। आप चाहे तो 4 या 5 लेयर का भी इसे बना सकते हैं। सेम प्रोसेस को हमें रिपीट करना है। और यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, इसे फोल्ड कर लेंगे। और इस तरह मैंने ओवरलैप करते हुए एक दूसरे पे अच्छे से फोल्ड कर लिया। ठीक इस तरह से हमें फोल्ड करके इसे तैयार कर लेना है। और अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा सूखा हुआ मैदा को स्प्रिंकल करेंगे। और यहाँ पे स्प्रिंकल करने के बाद वापस से हमें इसे फिर से बेल लेना है। और बेल करके एकदम पतला रोटी की तरह हमें इसे बेल करके तैयार करना है। पतला बेलने के बाद अब हम इसके किनारे को कट करके हमें हटा देना है, ताकि जो हमारा नमक पारा बन करके बराबर तैयार हो। इस तरह से मैंने यहाँ पे इसके चारों तरफ से इसे कट करके हटा दिया है। और फिर इसे हम लंबे लंबे स्ट्राइप्स में पहले कट करेंगे। और फिर यहाँ पे पतला पतला यहाँ पे पीसेस में मैंने कट कर लिया है, ठीक इस तरह से। इसे आप कोई और शेप में भी कट कर सकते हैं, स्क्वायर या ट्रायंगल शेप में भी इसे कट कर सकते हैं। मैं एक पीस आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही परफेक्टली कट हो करके तैयार हुआ है। इसी तरह हम सारे पीसेस को कट करके तैयार कर लेंगे। और इधर मैंने तेल को भी गर्म होने के लिए रख दिया था। जब तेल मीडियम हॉट हो जाएगा तो पहले हम एक छोटा सा पीस डाल करके इसे चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये तेल के ऊपर तैरने लगा है, मतलब तेल हमारा अच्छे से गर्म है। तो अब हम इसमें कट किए हुए नमक पारा को ऐड करेंगे। और इसे अभी हमें नहीं टच करना है, मतलब नहीं इसे हमें चलाना है। तो पहले हम इसे सेट होने देंगे नीचे से। और यहाँ पे हमें इसे लो फ्लेम पे ही फ्राई करना है। और जब ये नीचे से हल्का सेट होने लगेगा तो हम यहाँ पे झारा के हेल्प से इसे लट्टे पलटते क्रिस्पी गोल्डन होने तक हमें अच्छे से फ्राई कर लेना है लो फ्लेम पर। और यहाँ पे जो हमारा नमक पारा है बहुत ही अच्छे से क्रिस्पी गोल्डन हो गया है। तो अब हम इसे निकाल लेंगे। और इसी तरह मैंने सारे नमक पारे को लो फ्लेम पे क्रिस्पी गोल्डन होने तक अच्छे से फ्राई कर लिया है। और यहाँ पे हमारा नमक पारा बन करके तैयार हो चुका है। मैं यहाँ पे एक पीस आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही परफेक्ट लेयर आया है। और यहाँ पे अब मैं इसे तोड़ करके दिखा रही हूँ।
बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही खास्ता बन करके तैयार हुआ है। एक बार बना करके इसे महीनों स्टोर करके इसे रख सकते हैं और इसे इवनिंग स्नैक्स में चाय के साथ आप इंजॉय कर सकते हैं। और मैं यहाँ पे इसे चाय के साथ सर्व कर रही हूँ।